संत कबीर नगर जनपद के लोहरौली ठकुराई में स्थित अल कौसर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सोमवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इस दौरान प्रबंध तंत्र की ओर से परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कारों का वितरण किया गया। लोहरौली ठकुराई स्थित अल कौसर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में घोषित हुए परीक्षा परिणाम में एलकेजी में दीपक गुप्ता, यूकेजी में शिवा प्रजापति, कक्षा प्रथम में शिवांश प्रजापति, कक्षा 2, 4 एवं 5 में रेहान खान, राज गुप्ता और अनुराग चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया। जूनियर स्तर पर कक्षा 6 में विवेक कुमार, कक्षा 7 में दिव्या गुप्ता व कक्षा 8 में अविता ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया। प्रबंध तंत्र की ओर से मुख्य अतिथि मुजीबुल्लाह प्राचार्य मुंडाडीहा बेग इंटर कॉलेज एवं विशिष्ट अतिथि कमरे आलम सिद्दीकी, सहायक अध्यापक दुधारा इंटर कॉलेज के हाथों मेधावियों को पुरस्कार एवं मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रबंधक मुकामत व प्रधानाचार्य विनय कुमार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चे पढ़ लिख कर विद्यालय के साथ साथ अपने गांव, जिले और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि हो उसी के अनुसार उनको शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बच्चा उच्च क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सके। रुचि के विपरीत बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि कमरे आलम सिद्दीकी ने कहा कि आज संसार में शिक्षा का उद्देश्य मात्र भौतिक उन्नति पर ही आधारित है। वर्तमान में मदरसों और स्कूलों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि आप पढ़ लिख कर कितनी भौतिक उन्नति कर सकते हैं। प्रधानाचार्य मोकामत ने बताया कि वार्षिक परीक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 24 बच्चों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि हमें सभी वर्ग के बच्चों को जागरूक करने के साथ ही शिक्षित करना चाहिए ताकि वह शिक्षित होकर समाज और देश में नाम रोशन कर सके। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुजीबुल्लाह, विशिष्ट अतिथि कमरे आलम, ग्राम प्रधान गुड्डू शर्मा, शमसुल उमेश प्रजापति, रंजीत यादव, खालिद कमल, चाहत हुसैन, मोहम्मद ईसा, बच्चे एवं अभिभावक मौजूद रहे। कठिन परिश्रमों की बदौलत ये चल रहा है। कोरोना काल में बहुत इन्होंने संघर्ष किया, फिर दोबारा ये स्टेब्लिश हुए और हमारी विशेष प्राथमिकता ये है कि हम चाहते हैं हमारे गांव का हर बच्चा शिक्षित, हर घर से अगर एक बच्चा शिक्षित शिक्षा प्राप्त कर लेता है, शिक्षित होता है, तो उस घर का विकास होगा। उस घर का विकास होगा तो अगल बगल के लोग जो मोहल्ले के घर होते हैं वो लोग फिर उसको देखेंगे। जिज्ञासा आती है कि उनके बच्चे जैसा मेरा भी बच्चा हो, तो वो भी शिक्षा देना शुरू करते हैं। फिर होता क्या है, एक घर से दूसरे घर का शिक्षा शुरू होता है, विस्तार होता है, फिर मोहल्ले का विस्तार होता है, फिर उस गांव का विकास होता है। उस गांव का जब हर घर शिक्षित होता है, उसे जैसे कोई बच्चा पढ़ने के आगे बढ़ता है, टीचर बनता है, गाय बनता है, तो उस गांव का, उस ब्लॉक का, उस तहसील का, उस जिले का नाम रोशन होता है। इसी उद्देश्य को लेकर हम जब प्रधान हुए, सबसे पहले अपने विद्यालय का कार्यक्रम कराया, बहुत बेहतर बनाने का प्रयास किए। मां साहब ने हमसे अपनी एक क्रिया बताई कि यहाँ 6 महीने टीचर में बच्चों को आना जाना पड़ता है, इसलिए ध्यान दे दीजिए प्रधान जी। मां साहब 2015 26 जनवरी में हम आए थे, उनसे वादा किए थे 15 अगस्त का ध्वजारोहण होगा तो ये एकदम रास्ता आपका ओके रहेगा। तो जहाँ से नाला वो गंदा पानी निकलता है, वहाँ से लेके उस नाले तक अंडरग्राउंड पाइप डलवा के रास्ते को साफ किया गया। माता से एक चीज और हम कहे थे, वादा किए थे कि आपके विद्यालय से आने वाला जो रास्ता है, क्योंकि कच्चा है, बरसात में कीचड़ आता है, अभी भी हो जाता है, तो अगले महीने में इसकी इंटरलॉकिंग करवा दूंगा। ये सकते हैं, इसके लिए हमेशा आप प्लानिंग करते हैं। और हम अभी आप लोगों को पता है कि नई शिक्षा नीति अभी आई है और मोदी सरकार ने अभी वो शिक्षा नीति बड़े बड़े शिक्षा बिलों से बनवाया है। और उसके साथ एक NCF आता है, नेशनल करिकुलम
फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि बच्चों को हमें क्या क्या पढ़ाना चाहिए उसकी रूपरेखा, उसी के बेसिस पे ये जो पूरा स्कूलों की जो किताबें बनती है, जो NCERT जो किताबें छापती है, और फिर उसी के बेसिस पे तमाम बोर्डों की किताबें बनती हैं। ये है NCF ये कहता है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट का जो मेन जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है वो होता है 8 साल की उम्र तक। 8 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे का जो ब्रेन है वो 85% तो डेवलप हो चुका होता है। तो आप सभी गार्जियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को इस एज में, अभी ये बच्चे एकदम शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, तो इन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराइए कि ये बच्चे आगे चल करके किसी बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को ये लोग फेस कर पाए। आपको करना क्या है, आप हमारी आदत है हम इन बच्चों को छोटी छोटी बातों में डांटने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में हम इन्हें मार देते हैं। टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को मारिए नहीं, मारने से तो बच्चे और भी परेशान हो जाते हैं। वो अगर कुछ सीखना भी चाहेंगे तो उनके समझ में ही नहीं आता। आप उन्हें मारिए नहीं, आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए, आप उनके दिमाग को, उसके ब्रेन को स्टडी करिए, उसे समझने की कोशिश करिए। हर बच्चे के अंदर अभी मैं जिस NCF की बात कर रहा हूं उसमें बताया गया है कि हर बच्चा एक रिसर्चर होता है, वो हमेशा रिसर्च करता रहता है और उसके अंदर एक कमाल की क्षमता होती है कि वो चीजों को ऑब्जर्व कर ले। आप उन्हें चीजों को ऑब्जर्व करने का, उसे सीखने का, उसे समझने का अवसर प्रदान करिए और यकीन मानिए कि आने वाले दौर में वो बच्चा आप जिस मकसद के साथ उसे पढ़ा रहे हैं उस मकसद को हासिल करेगा और आपके सपनों को भी। जनाब मुकाम्मत हुसैन साहब है जो आपके बीच में एक स्कूल को इस्टेब्लिश करने के बाद में काफी मेहनत कर रहे हैं। इस विद्यालय का संचालन अपने मार्गदर्शन, गाइडेंस